अभी मैं अंजीर खाने वाला हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा भीगा हुआ अंजीर है। बहुत ही ज़्यादा खाने में अच्छा लग रहा है और इसे मैं एक या दो पीस डेली खाता हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है और ज़रूरत शरीर में आयरन की कमी को पूरा करता है। और ये देखते हैं और देखते हैं अंजीर में कई अन्य आवश्यक पोषक तत्वों के साथ साथ काफी मात्रा में फाइबर, पॉलीफेनोल और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। हल्का मीठा, अंजीर नरम और रसदार आंतरिक भाग वाला एक अनोखा फल है। सूखे अंजीर ताजे अंजीर की तरह नहीं होते हैं और अधिक मीठे और चबाने वाले होते हैं। पौष्टिक और स्वाद से भरपूर सूखी अंजीर कई तरह के स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। सूखी अंजीर स्वस्थ पाचन को बढ़ावा देकर हृदय रोग के खतरों को कम करके और हमारे शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करके हमारे शरीर को लाभ पहुंचाती है। बेहद स्वास्थ्यप्रद सूखे अंजीर भी किसी भी अन्य चीज की तरह यदि सीमित मात्रा में सेवन न किया जाए तो दुष्प्रभाव हो सकते हैं। पहले और सबसे आम दुष्प्रभाव में फाइबर की उच्च मात्रा के कारण होने वाली पाचन संबंधी समस्याएं शामिल हैं। अंजीर हमें अपनी उच्च पोटेशियम सामग्री के साथ लाभ पहुंचाता है, जिससे यह रक्तचाप को नियंत्रित करने और हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने में बेहद सहायक होता है। और यद्यपि यह अपनी उच्च चीनी और कार्ब्स सामग्री के कारण ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है, यदि आप सूखे अंजीर का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। कैलोरी की कमी वाले आहार को लक्षित करना। अंजीर में फिनोल नामक एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ फाइबर भी होता है, जो मिलकर मुक्त कणों को खत्म करने का काम करता है, जो अन्यथा हृदय रोग के विकास को गति देते हैं और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। सूखे अंजीर में कैल्शियम भी होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने और गठिया जैसी आर्थोपेडिक समस्याओं से लड़ने में बहुत मदद करता है। चमर चमर तू चमर चमर चमर। अंजीर खा लिया, एक्सरसाइज करने के लिए जाना होगा। संतुलित विविध आहार ले और मिठाई तथा उच्च वसा या कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों को सीमित करें। स्वस्थ आहार का पालन करना कुछ ऐसा है जो आपको जीवन भर करना चाहिए। हमारे सिस्टम के उचित पोषण और कामकाज के लिए स्वस्थ और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन की भी आवश्यकता होती है। स्वस्थ भोजन से प्राप्त सभी पोषक तत्व शरीर की कोशिकाओं और मस्तिष्क की कोशिकाओं को सक्रिय रूप से चलने और अपना काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रणाली में सुधार करता है। दाना खाए और मैं जूस पीना चाहिए। विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स को जूस पीना चाहिए, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और वायरस से लड़ती है। स्वस्थ भोजन खाना आपके शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। यह एक स्वस्थ जीवन शैली की नींव है और आपके स्वास्थ्य और फिटनेस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आहार आपको वजन बढ़ने या मोटापे जैसी जीवन शैली की समस्याओं के जाल में फंसे बिना एक सुडौल शरीर बनाए रखने में मदद कर सकता है। संतुलित आहार खाने से हमें स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व मिलते हैं। इनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, पानी और फाइबर जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट शामिल है। संपूर्ण खाद्य पदार्थों और पोषक तत्वों से भरपूर आहार आपको स्वस्थ वजन बनाए रखने और मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है। स्वस्थ भोजन खाने से आपको स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद मिल सकती है। वसा से भरपूर आहार से वजन बढ़ सकता है और मोटापा बढ़ सकता है। स्वस्थ भोजन खाने से आपके जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। पोषक तत्वों से भरपूर आहार आपको अधिक ऊर्जावान महसूस करने, आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार करने और पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। स्वस्थ भोजन खाकर आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, जिससे आप अधिक खुशहाल और पूर्ण जीवन जी सकते हैं। नियमित व्यायाम
अधिक माइटोकॉन्ड्रिया बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जो हमारे द्वारा खाए जाने वाले कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। ऑक्सीजन का सही में कोशिकाओं के लिए ईंधन तो बनाने खाओ ना, तो मुँह के लिए टेन कर छिए। तो हमारे पास जितना अधिक नहीं निकला गल ना? होगा, निकला गल कि नहीं? उतना ही अधिक ऊर्जा पहले नहीं निकलोगे, बाद में निकलोगे हैं। नियमित शारीरिक आदत पड़ी तब ये तेजी से सोने, बेहतर नींद पाने और निकला गल की। को गहरा करने हाँ? में मदद कर सकती है। ठीक है, बस सोने के समय खा कर देखना, एक ही बार में खा जाबी पूरा। अन्यथा खिला? सोने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा एक बार में पूरा खा जाबा खिला। स्वस्थ भोजन खाने से आपके मानसिक घोटाई नहीं है कि सुधार हो सकता नहीं घोटाई है ना? है। अध्ययनों से मार हम 10 पीस खा गए, यहाँ एकोटा नहीं घोटाई है। मुँह टेढ़ कर से तो पता चल गया कि यहाँ के घोटा नहीं रहा है। कम करने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त एक टेस्ट मीठा है। आपकी संज्ञा पहले बार हम लोग ने घोटाइत रहे सुधार कर भाई, तुम कैसे खाई तो एक पीस खाते आदत लग गया। एक बार में 10 पीस खा जाता हूँ। महसूस करा सकती है। ऐसे का फायदा? अध्ययनों से हाँ? पता चला ऐसे है का फायदा? कि नियमित व्यायाम फायदा आपकी बॉडी ऊर्जा बनता है, के बॉडी। स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा बॉडी से सकता कम है। शरीर थोड़ी ना है। यह थकान आए मार दे कहीं के खैला पीला से शरीर बनल है ना, तो अभी देह में यहाँ के प्रोटीन है, महसूस करते हैं। बॉडी में एनर्जी बनता है, बूस्ट है। देखिए बॉडी गर्म होने लगला है। बेहतर है गति। गर्मी मसा में खेले तो बॉडी गर्म रहे, गर्म फुल टाइट। दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता बुझलिए? है। जबकि बुझली कि नहीं? व्यायाम सचमुच हाँ? आपके दिल को बेहतर पंप करने के हाँ, वाह। लिए प्रशिक्षित कर सकता है। हाँ, वाह। प्रति प्रशिक्षण आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बेहतर बनाने और अधिक दुबली मांसपेशी बनाने में मदद कर सकता है। यदि आप ताकत और कंडीशनिंग के बीच अंतर पर अधिक गहराई से विवरण चाहते हैं, निम्न रक्तचाप, बेहतर रक्त परिसंचरण और हृदय रोग का खतरा कम। अपने दिन की शुरुआत करने के लिए पैदल चलना आपके दिल को स्वस्थ रखने और उच्च रक्तचाप को रोकने का एक शानदार तरीका हो सकता है। हार्ट फाउंडेशन ने पाया कि प्रतिदिन औसतन 30 मिनट चलने से हृदय रोग का खतरा 35% तक कम हो सकता है। आप शारीरिक अंतरंगता का आनंद लेने के लिए बहुत थका हुआ या अस्वस्थ महसूस करते हैं? नियमित शारीरिक गतिविधि ऊर्जा के स्तर में सुधार कर सकती है और आपको अपनी शारीरिक बनावट के बारे में अधिक आत्मविश्वास प्रदान कर सकती है, जो आपके यौन जीवन को बढ़ावा दे सकती है। लेकिन इसमें इससे भी अधिक कुछ है। नियमित शारीरिक गतिविधि महिलाओं की कामोत्तेजना को बढ़ा सकती है, और जो पुरुष नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, उनमें स्तंभन दोष की समस्या होने की संभावना उन पुरुषों की तुलना में कम होती है जो व्यायाम नहीं करते हैं, अधिक ऊर्जा चाहते हैं और यहाँ तक कि अपने जीवन में और भी वर्ष जोड़ना चाहते हैं। बस व्यायाम करें। नियमित व्यायाम और शारीरिक गतिविधि के स्वास्थ्य लाभों को नजरअंदाज करना कठिन है। व्यायाम से हर किसी को लाभ होता है, चाहे उनकी उम्र, लिंग या शारीरिक क्षमता कुछ भी हो। तेज सैर से हमें मदद मिल सकती है। अंजीर खाने के साथ साथ हमें एक्सरसाइज भी करना होगा, ताकि बॉडी में डाइजेस्ट हो सके और ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी बन करके हमारे बॉडी में जब आप नियमित रूप से बॉडी में व्यायाम करते हैं, तो आप अपनी उपस्थिति ये नहीं होना चाहिए, इकट्ठा नहीं होना चाहिए, जो फैट बन करके हमें आगे चलकर परेशानी हो। बढ़ सकता है और यही कहना चाहता हूँ कि सुधार हो सकता हमें है। नियमित व्यायाम दिनचर्या ऐसे स्थापित करने से फ्रूट्स को खाते रहना होगा। इसके लिए हमें पक्षियों को अपने लिए लक्ष्य बचाना होगा, क्योंकि पक्षियाँ हासिल करने के इससे पेड़ पौधे करते समय आप अपना ख्याल को खाते हैं, पेड़ पौधे शरीर के प्रति पर रहते हैं, तो उसके बीज को खा करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो उनको सीड्स को एक जगह से दूसरे जगह फैलाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वाइल्ड बर्ड पक्षियों को हेल्प करें और आगे की सुने हम क्या बोलते हैं। संतुलन और शुद्धता को बनाए रखने के लिए पक्षियों का संरक्षण कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पक्षी पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका पक्षी को बचाना होगा, ताकि हमें ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स खा सके। और आगे सुनिए। उदाहरण दिए गए हैं कि पक्षियों का संरक्षण हमारे पर्यावरण की शुद्धता और संतुलन के लिए महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण क्यों है? परागण। कई पक्षी प्रजातियां महत्वपूर्ण परागणक है, जो पौधों को उर्वरित करने और फलों और बीजों के उत्पादन को सुविधाजनक बनाने में मदद करते हैं। यह पादप समुदायों की विविधता और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जो बदले में मनुष्यों सहित कई अन्य प्रजातियों की भलाई को प्रभावित करता है। कीट नियंत्रण। उल्लू, बाज और अन्य शिकारी पक्षी जैसे पक्षी कृंतकों और कीड़ों के प्राकृतिक शिकारी होते हैं। इन कीटों की आबादी को नियंत्रण में रखकर पक्षी कृषि क्षति को रोकने और रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता को कम करने में मदद करते हैं, जो पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं। बीज फैलाव। पक्षी बीजों के फैलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन उत्पन्न करने में मदद करते हैं। वन और पौधों की विविधता बनाए रखें। जब पक्षी फल खाते हैं और फिर विभिन्न स्थानों पर बीज उत्सर्जित करते हैं, तो वे पौधों की प्रजातियों के प्रसार में योगदान करते हैं, जिससे जब पक्षी फल खाते हैं, पेड़ के ऊपर बैठकर फल खाते हैं, तो खाने के बाद एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, फिर अपने बीज को अपने साथ एक जगह से दूसरे जगह फैलाते हैं, और जिससे पेड़ पौधे की संख्या में वृद्धि होती है और इकोसिस्टम बैलेंस और प्योर बने रहते हैं। और हमें पेड़ पौधों को बचाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ मिल सके। और पक्षियों के संरक्षण के बारे में मैं अभी ये सुनते रहिए हमारी स्टोरी। और संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरणीय स्वास्थ्य के संकेतक। इसलिए पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता और स्वास्थ्य के साथ साथ मनुष्यों सहित अन्य प्रजातियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए पक्षियों की आबादी और उनके आवासों का संरक्षण आवश्यक है। पक्षियों के प्रति अपना प्यार साझा करना पक्षी संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने का सबसे अच्छा तरीका है। जैसे जैसे अधिक लोग इस लोकप्रिय शौक से जुड़ेंगे, पृथ्वी की समृद्धि और विविधता सुनिश्चित करने के लिए पक्षी और वन्यजीव संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक नैतिक पक्षी विशेषज्ञ बनकर आप शौक की व्यवहार्यता को बढ़ावा देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि अन्य लोग इसका आनंद ले सकेंगे और पक्षी संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता विकसित कर सकेंगे। पक्षियों के अस्तित्व से कीड़ों के प्रकोप को काफी हद तक कम करने में मदद मिलती है। बहुत से लोग अपने खेतों और बगीचों में कीटों को नियंत्रित करने के लिए घोंसला बक्से और पक्षी घर रखते हैं। पक्षी परागण में मदद करते हैं। मधुमक्खियों और तितलियों के साथ साथ पक्षी भी परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेतों में कीट निवारण सेवाएं निःशुल्क प्रदान करते हैं। पक्षी फसल के कीटों के प्राकृतिक उपभोक्ता है। इस प्रकार खेतों में कीट निवारण सेवाएं निःशुल्क प्रदान करते हैं। आजकल हर कोई पक्षियों के संरक्षण की बात कर रहा है। पक्षी विज्ञानी, वन्यजीव शोधकर्ता, पर्यावरणविद और वैज्ञानिक सभी पक्षियों को विलुप्त होने से बचाने पर काम कर रहे हैं। आज ज्यादातर लोग जानते हैं कि पक्षियों का संरक्षण जरूरी है, लेकिन लोगों के लिए यह समझना भी जरूरी है कि पक्षी हमारे जीवन का अहम हिस्सा क्यों है और हमें उन्हें क्यों बचाना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप एक अच्छी सुबह उठते हैं और आकाश में कोई पक्षी नहीं है, कोई चहचहाहट या गाना नहीं सुना गया। संसार एक शव के समान शांत और निर्जीव दिखाई देगा। आसमान में कोई भी रंग दिखाई नहीं देगा। संसार मुर्दे के समान पीला दिखाई देगा। यदि जंगली पक्षी विलुप्त हो जाते हैं या उनकी आबादी में काफी गिरावट आती है, तो यह हमें एक बेजान सुबह से कहीं अधिक प्रभावित करेगा। यह हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। इसका न केवल हम मनुष्यों पर बल्कि इस ग्रह पर रहने वाली लाखों अन्य प्रजातियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पक्षी पर्यावरण के बैरोमीटर की तरह है। वे हमें निकट
भविष्य में होने वाले विनाश के बारे में पूर्व चेतावनी देते हैं। उदाहरण के लिए, पक्षी वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं क्योंकि उनके फेफड़े बड़े होते हैं और चयापचय दर अधिक होती है। परिणाम स्वरूप उनके फेफड़े अन्य प्राणियों की तुलना में तेजी से प्रदूषक जमा करते हैं। जो कुछ भी पक्षियों को प्रभावित करता है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम पर अवश्य प्रभाव डालता है। कई पक्षी भोजन के प्राथमिक स्रोत के रूप में कीड़े खाते हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि पक्षी हर साल लाखों टन कीड़े खाते हैं। पक्षियों के अस्तित्व से कीड़ों की घटनाओं को काफी हद तक कम करने में मदद मिलती है। बहुत से लोग अपने खेतों और बगीचों में कीटों को नियंत्रित करने के लिए घोंसला बक्से और पक्षी घर रखते हैं। मधुमक्खियों और तितलियों के साथ साथ पक्षी भी परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। औषधि और भोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले लगभग 5% पौधे पक्षियों द्वारा परागित होते हैं। मनुष्य के लिए प्रत्येक वृक्ष लगाना संभव नहीं है। पक्षी फल और बीज खाते हैं और जहाँ भी जाते हैं उन्हें बिखेर देते हैं। आजकल के भाग दौड़ में मनुष्य के लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है और ये सारे पक्षी हमें पेड़ पौधों की संख्या में वृद्धि करने में योगदान देते हैं। हमें पक्षी को बचाना पड़ेगा ताकि हमें विभिन्न प्रकार के फसल मिल सके, फ्रूट्स मिल सके। और सूखे अंजीर दोनों ही आयरन का बहुत अच्छा स्रोत हैं। अंजीर के पोषण में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तांबा, विटामिन ए और विटामिन ए जैसे एंटीऑक्सीडेंट की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जो समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान कर सकती है। सूखे अंजीर में कई अन्य आवश्यक पोषक तत्वों के साथ साथ काफी मात्रा में फाइबर, पॉलीफेनोल और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। हल्का मीठा अंजीर नरम और रसदार आंतरिक भाग वाला एक अनोखा फल है। सूखे अंजीर ताजे अंजीर की तरह नहीं होते हैं और अधिक मीठे और चबाने वाले होते हैं। पौष्टिक और स्वाद से भरपूर सूखी अंजीर कई तरह के स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। सूखी अंजीर स्वस्थ पाचन को बढ़ावा देकर हृदय रोग के खतरों को कम करके और हमारे शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करके हमारे शरीर को लाभ पहुंचाती है। बेहद स्वास्थ्यप्रद सूखे अंजीर भी किसी भी अन्य चीज की तरह यदि सीमित मात्रा में सेवन न किया जाए तो दुष्प्रभाव हो सकते हैं। पहले और सबसे आम फाइबर की उच्च मात्रा के कारण होने वाली पाचन संबंधी समस्याएं शामिल हैं। अंजीर हमें अपनी उच्च पोटेशियम सामग्री के साथ लाभ पहुंचाता है, जिससे यह रक्तचाप को नियंत्रित करने और हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने में बेहद सहायक होता है। और यद्यपि यह अपनी उच्च चीनी और कार्ब्स सामग्री के कारण ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है, यदि आप सूखे अंजीर का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। कैलोरी की कमी वाले आहार को लक्षित करना। अंजीर में फिनोल नामक एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ फाइबर भी होता है जो मिलकर मुक्त कणों को खत्म करने का काम करता है, जो अन्यथा हृदय रोग के विकास को गति देते हैं और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। सूखे अंजीर में कैल्शियम भी होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने और गठिया जैसी आर्थोपेडिक समस्याओं से लड़ने में बहुत मदद करता है। अभी मैं अंजीर खा रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और लाइट स्वीट है, जो खाने में मुझे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और चमाचम होते रहना चाहिए ज़िंदगी में। और जैसे हमें होते हैं कि वे पोषक तत्वों का एक पावर हाउस हैं जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। सूखे फल हमारे आहार का बहुत जरूरी हिस्सा हैं क्योंकि इनमें भारी मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं। संतुलित मात्रा में इसका सेवन करने से आपके दिखने और महसूस करने के तरीके में सुधार हो सकता है। करेक्ट।
इसलिए सूखे फल आपके भोजन के बीच में आपके पेट के लिए एक स्वस्थ और स्वादिष्ट नाश्ता हो सकते हैं। और वे अत्यधिक पौष्टिक होते हैं और प्रोटीन, विटामिन, आहार, फाइबर और खनिजों से भरपूर होते हैं और बहुत सारे लाभों से भरपूर होते हैं। अंजीर हरे या बैंगनी रंग के होते हैं। बैंगनी सूखे अंजीर थोड़े नारंगी पीले रंग के होते हैं और उनके अंदर सैकड़ों छोटे बीज होते हैं। हल्के मीठे सूखे अंजीर सैकड़ों पोषण लाभों से भरपूर हैं। अंजीर विटामिन, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम सहित अन्य घटकों से भरपूर होता है। यदि आप श्वसन या प्रजनन संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं, तो अंजीर अद्भुत काम करता है। आपकी त्वचा को स्वस्थ और झुर्रियों से मुक्त रखता है। कौन सुंदर और जवान नहीं दिखना चाहता? ड्राई फ्रूट्स इसमें आपकी मदद कर सकते हैं और आपकी त्वचा को चमकदार बनाए रख सकते हैं। वे आवश्यक तेलों और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो आपकी त्वचा को स्वस्थ बनाने और उम्र बढ़ने से रोकने में मदद करते हैं। कब्ज से लड़े सूखे मेवों में भारी मात्रा में आहार फाइबर होते हैं, जो कब्ज से लड़ने और आपके आंत तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। बादाम और काजू स्तन कैंसर को रोकने के लिए जाने जाते हैं। वे एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं, जो कैंसर पैदा करने वाली कोशिकाओं की गतिविधि को रोकते हैं। कोरिलस पेड़ से प्राप्त हेज़लनट विटामिन, खनिज, वसा और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। हेज़लनट्स मीठे स्वाद वाले मेवे हैं, जिन्हें कच्चा खाया जाता है, भुना जाता है या पेस्ट में पीसकर डिप के रूप में या विभिन्न व्यंजनों के अतिरिक्त उपयोग किया जाता है। हेज़लनट्स में प्राकृतिक शर्करा होती है, जो आपको लंबे समय तक पेट भरा रहने में मदद करती है। गोल आकार के इन फलों के कई फायदे हैं। सूखे मेवे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं और रक्तचाप को सामान्य कर सकते हैं, खासकर किशमिश। ये हृदय रोग, स्ट्रोक आदि के खतरे को भी कम करते हैं। जिन लोगों को लगातार खाने की आदत है, उनके लिए पिस्ता एक अच्छा विकल्प हो सकता है। पिस्ता आपकी भूख को दबा सकता है और आपके शरीर को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद करता है। आगे यह ओलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट, कैरोटीन, विटामिन ई, तांबा, मैंगनीज, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सेलेनियम, जिंक और पॉलीफेनोलिक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। दिल के आकार के इस सूखे फल में सूजनरोधी गुण होते हैं, जो विभिन्न लाभ प्रदान करते हैं। ड्राई फ्रूट्स प्रोटीन, कैल्शियम और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने और उन्हें मजबूत बनाने में मदद करते हैं। किशमिश सूखे अंगूर हैं, जिनका स्वाद मीठा और खट्टा होता है। यह आयरन का एक समृद्ध स्रोत है। अभी मैं अंजीर खा रहा हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसे दो या 3 पीस डेली खाते रहना चाहिए, क्योंकि ये शरीर की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये है मेरा अंजीर का एक छोटा सा टुकड़ा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। चमाचम मदद करता है और हृदय स्वास्थ्य और रक्त शर्करा नियंत्रण में भी लाभ पहुंचा सकता है। सूखे फल में ताजे फल की तुलना में अधिक विटामिन और खनिज होते हैं, जो इसे पोषण बढ़ाने का एक शानदार तरीका बनाता है। खुबानी आपको विटामिन ए, विटामिन ई, मैग्नीशियम और कॉपर जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करके आपकी भूख को दबा सकती है। यह एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर है, जो आंतरिक संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। हालांकि सूखे फल को कम मात्रा में खाना आवश्यक है, क्योंकि इसमें चीनी और कैलोरी की मात्रा अधिक हो सकती है। सूखे फल चुनते समय बिना चीनी वाले या केवल हल्के मीठे वाले विकल्पों की तलाश करें और अतिरिक्त चीनी के लिए लेबल की जांच करें। थोड़ी सी योजना के साथ सूखे मेवे आपके आहार का एक पौष्टिक और स्वादिष्ट हिस्सा हो सकते हैं। खजूर उष्णकटिबंधीय फल हैं, जो सूखे या गीले हो सकते हैं। सूखे खजूर पाचक फाइबर से भरपूर होते हैं और आपकी भूख को दबाकर आपको लंबे समय तक तृप्त रखने में मदद करते हैं। करेक्ट। आयरन से भरपूर यह फल हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में कई तरह से मदद करता है। ड्राई फ्रूट्स का एक बड़ा लाभ यह है कि हमें अंजीर के साथ साथ विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स को खाते रहना चाहिए, जो शरीर के लिए बेहद ही ज़्यादा अच्छा है। और हमें एकदम शांति से खाना चाहिए, शोर शराबा के साथ नहीं खाना चाहिए। और हमें यह देखना चाहिए कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना चाहिए, ओवरलोड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में साइड इफेक्ट आ सकता है। बनावट के लिए भारत में बहुत प्रसिद्ध है। यह आपके शरीर को उच्च मात्रा में विटामिन ई, विटामिन B6, प्रोटीन और मैग्नीशियम प्रदान करता है।
यस। सूखे फल ऊर्जा और आवश्यक पोषक तत्वों को बढ़ावा देने का एक आसान तरीका है, जिससे यह एनीमिया से पीड़ित या एनीमिया के खतरे वाले लोगों के लिए एक उत्कृष्ट नाश्ता बन जाता है। यस। यदि आप आयरन सप्लीमेंट लेते हैं तो अपने सूखे फलों का सेवन सीमित करना सुनिश्चित करें, क्योंकि बहुत अधिक आयरन हानिकारक हो सकता है। यस। अखरोट एक बीज वाला कठोर पत्थर जैसा फल है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन से भरपूर होता है। करेक्ट। इसके विभिन्न लाभों के कारण इस अंजीर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका सीड्स है, दाना है जो छोटे छोटे हैं। खाने के बाद इसमें पट की आवाज़ आती है इसको चबाने के बाद। और यह है अंजीर के इंटरनल पार्ट जिसमें बहुत सारे दाना है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और ब्राउन कलर का है। ये सब अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा है। इसका दाना चबाने में कट की आवाज़ आता है जो बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छा महसूस करवाती है। बादाम विटामिन ई, आवश्यक तेल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो वयस्कों और बच्चों दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं। इसे कच्चा या भूनकर भी खाया जा सकता है। यस। सर्वोत्तम परिणामों के लिए स्वस्थ और फिट शरीर के लिए रोजाना सुबह थोड़ी मात्रा में भीगे हुए बादाम खाएं। इसके अलावा सूखे फल को कोलन कैंसर से बचाने में भी मददगार पाया गया है। उच्च फाइबर सामग्री पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करती है, जबकि एंटीऑक्सीडेंट सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसलिए यदि आप कैंसर को रोकने में मदद करने के लिए एक स्वस्थ नाश्ते की तलाश में हैं, तो कुछ सूखे फल लें। पिस्ते मीठे और थोड़े गर्म होते हैं, यस। जो उन्हें वात और कफ दोषों को संतुलित करने के लिए उपयुक्त बनाते हैं। वे हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करने में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। और कैसी हो? सूखे मेवे आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए यह है अंजीर के एक्सटर्नल पार्ट, बाहर का दृश्य है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। इसमें थोड़ा सिकुड़ा, इसका स्कोन थोड़ा थोड़ा सिकुड़ा हुआ है, एकदम सिकुड़ा हुआ है जो ब्राउन कलर का है, सॉफ्ट है, खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसे हमें डेली 1 या 2 पीस करके खाना चाहिए, जो शरीर में इसकी आवश्यकता को, आयरन की आवश्यकता को पूरी करने में बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाता है। ये 2 खनिज हड्डियों के घनत्व के लिए महत्वपूर्ण है। यस। इसके अलावा सूखे फल सूजन को कम करने और कोशिका क्षति को रोकने में मदद कर सकते हैं। आगे बताओ। परिणाम स्वरूप प्रतिदिन एक मुट्ठी सूखे फल खाने से आपकी हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत रखने में मदद मिल सकती है। यस। किशमिश और काजू एक दूसरे के विपरीत हैं। किशमिश अंजीर या अंजीर की तरह मीठी और ठंडी होती है, जो इसे पित्त और वात दोषों के लिए आदर्श बनाती है। ऐसा माना जाता है कि ये शरीर को मजबूत बनाते हैं और स्वस्थ त्वचा को बढ़ावा देते हैं। यस। दूसरी ओर काजू को भारी और गर्म माना जाता है, जो उन्हें वात और कफ दोषों को संतुलित करने के लिए उपयुक्त बनाता है। यस। वे शक्ति और पोषण प्रदान करते हैं। आगे। सूखे फल वजन घटाने को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। यस। ताजे फल के विपरीत, जिसमें अक्सर चीनी और कैलोरी अधिक होती है, सूखे फल में चीनी और कैलोरी कम होती है। करेक्ट। इसके अलावा सूखे मेवे फाइबर का एक अच्छा स्रोत हैं, जो खाने के बाद आपको भरा हुआ और संतुष्ट महसूस कराने में मदद करते हैं। इन कारणों से सूखे मेवों को अपने आहार में शामिल करना वजन कम करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। सूखे फल फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिजों का एक उत्कृष्ट स्रोत है। यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने, हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने और ऊर्जा स्तर को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकता है। जल्दी। साथ ही यह स्वादिष्ट है। इन खाद्य पदार्थों को अपने दिन में शामिल करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, आपका वजन नियंत्रित हो सकता है और आपको ऊर्जा मिल सकती है। ये एकदम राउंड शेप का है और इसके सेंटर में होल किया हुआ है, जो इसको बहुत सारे अंजीर को इकट्ठा करके इसमें ये रस्सी डाल के एक साथ पैकेज करके फेंकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये भीगा हुआ अंजीर है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। ये देखिए अंजीर है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। के साथ सूखे फल किसी भी वजन घटाने की योजना का स्वादिष्ट और स्वस्थ हिस्सा हो सकते हैं। करेक्ट। जब आप सोते हैं तो आपका शरीर कई घंटों तक बिना जलयोजन के रहता है। हाँ। सुबह एक पूरा गिलास पानी पीने से पाचन में मदद मिलती है, विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं, त्वचा का स्वास्थ्य बढ़ता है और आपको ऊर्जा मिलती है। नियमित रूप से पानी पीते हुए अपने शरीर को पूरे दिन हाइड्रेटेड रखना आपके शरीर को कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाता है। जब आप एक
स्वस्थ नाश्ते की तलाश में हो या अपने आहार में कुछ विटामिन और खनिज शामिल करना चाहें, तो सूखे फल का एक टुकड़ा लें। आप अपने शरीर का भला कर रहे होंगे। अपने डॉक्टर के पास नियमित रूप से जाएं। सुनिश्चित करें कि आप डॉक्टर के पास वार्षिक जांच करा रहे हैं और अपने आयु वर्ग के लिए अनुशंसित स्क्रीनिंग शेड्यूल करें। अपने स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता बनाएं। उनकी सलाह का ईमानदारी से पालन करें और यदि दवा दी गई हो तो उसे न भूलें। सूखे मेवे इन पोषक तत्वों को आपके आहार में शामिल करने का एक शानदार तरीका है। किशमिश में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मस्तिष्क को क्षति से बचाने में मदद करते हैं, जबकि ओमेगा-3 फैटी एसिड स्वस्थ कोशिका कार्य का समर्थन करते हैं। खुबानी, अंजीर और खजूर जैसे अन्य सूखे फल भी इन पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और स्वस्थ आहार के हिस्से के रूप में इसका आनंद लिया जा सकता है। चाहे आप कुछ देर टहलने के लिए बाहर जाएं या धूप में किताब पढ़ने जाएं, आपको आवश्यक विटामिन डी प्राप्त करने के लिए दिन में कम से कम 30 मिनट का समय निकालना चाहिए। प्रकृति के साथ रहने से ताजी हवा और रोशनी मिलती है, जो आपके दिमाग और आत्मा को खोलने में मदद करती है। यह आपको आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक और ऊर्जावान तरंगें भी उत्पन्न करता है। बाहर रहने से मूड अच्छा हो सकता है, तनाव का स्तर कम हो सकता है, रचनात्मकता बढ़ सकती है और प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार हो सकता है। यदि आप स्वस्थ बालों को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक तरीके की तलाश में हैं, तो अपने आहार में कुछ सूखे फल शामिल करें। आपको बिना किसी चीनी के ताजे फल के समान पोषक तत्व मिलेंगे। बस बिना अतिरिक्त चीनी वाली किस्म का चयन करना सुनिश्चित करें। सूखे फल में स्वस्थ त्वचा के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जिनमें विटामिन ए और सी, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर शामिल है। बस मुट्ठी भर किशमिश या खुबानी आपकी त्वचा को निखार सकती है, इसकी बनावट और रूप को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा सूखे फल में मौजूद प्राकृतिक शर्करा त्वचा को एक्सफोलिएट करने, उसे नरम और अधिक चमकदार बनाने में मदद कर सकती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना भले ही शीर्ष स्वास्थ्य युक्ति की तरह न लगे, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और अपनी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक मदद के लिए दूसरे मनुष्यों पर निर्भर रहते हैं। अपने प्रियजनों के साथ बिताने के लिए समय निकालने से तनाव दूर करने, आत्मसम्मान बढ़ाने और आपको अधिक सकारात्मक विकल्प चुनने में मदद मिल सकती है। अगली बार जब आप ऐसे नाश्ते की तलाश में हों जो आपकी त्वचा के लिए अच्छा हो, तो अस्वास्थ्यकर जंक फूड के बजाय कुछ सूखे फल लें। आपकी त्वचा आपको धन्यवाद देगी। नींद उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वस्थ भोजन करना और व्यायाम करना। आपकी उत्पादकता और एकाग्रता में सुधार से लेकर आपके समग्र स्वास्थ्य में मदद करने तक, प्रति रात अनुशंसित घंटों की नींद लेने से आपकी भलाई पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। आपको सोने से कम 1 घंटा पहले खुद को स्मार्टफोन या गैजेट से दूर कर लेना चाहिए। जबकि अधिकांश लोग बालों के स्वास्थ्य के संबंध में जामुन और अन्य ताजे फलों के बारे में सोचते हैं, सूखे फल भी उतने ही फायदेमंद हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, सूखे खुबानी बीटा कैरोटीन का एक अच्छा स्रोत है, जिसे शरीर विटामिन ए में परिवर्तित करता है। विटामिन ए बालों के रोम को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है और सूजन को कम करने और उपचार को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। हंसी शरीर और दिमाग दोनों के लिए अच्छी हो सकती है। दर्द से राहत हंसी उन रसायनों के स्राव को ट्रिगर करती है जो दर्द को कम करने में मदद करते हैं और मन की सकारात्मक स्थिति और कल्याण की भावना को भी बढ़ावा देते हैं। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हंसी एपिनेफ्रीन और वृद्धि हार्मोन के साथ साथ कोर्टिसोल के स्तर को कम करने में मदद करती है, जिसे आमतौर पर तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है। इन हार्मोनों का निम्न स्तर तनाव के निम्न स्तर से जुड़ा होता है। हंसी डोपामाइन और सेरोटोनिन गतिविधि को भी बदल देती है, 2 न्यूरोट्रांसमीटर जो अपने अच्छा महसूस कराने वाले गुणों के लिए जाने जाते हैं, जो आपको खुश रखने और अवसाद से लड़ने में मदद करते हैं। एक निश्चित उम्र के बाद अपने स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। उन नंबरों की नियमित निगरानी और ट्रैकिंग हमें अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में जागरूक रखती है और इससे हमें पर्याप्त सावधानी बरतने में मदद मिलती है। अपने शरीर को समय देना स्वस्थ जीवन और समग्र कल्याण के वादे की तरह है। अकेले समय बिताना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। अपने आप को जानें, पता लगाएं कि आप क्या चाहते हैं और अपना सबसे उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना शुरू करें। प्रधानमंत्री स्वयं के साथ बिताया गया समय आपको पूरे दिन में प्राप्त होने वाला सबसे सकारात्मक अनुभव है। यह आपका ध्यान उन चीजों पर लाने में मदद करता है जो आपको नहीं करना चाहिए और जो चीजें आप अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए अक्सर करना चाहते हैं।
जी सर। लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां चढ़ने का प्रयास करें। हाँ। अपने कार्यालय के आसपास थोड़ी देर टहलें या गाड़ी चलाने के बजाय बाइक चलाएं। जी। जोरदार व्यायाम आवश्यक है, लेकिन दिन भर घूमना आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा, साथ ही आपके दिमाग और शरीर को भी लाभ पहुंचाएगा। ओके सर। मानव शरीर को सक्रिय रहने के लिए डिजाइन किया गया है। पर्याप्त रूप से न घूमना स्वास्थ्य समस्याओं को आमंत्रित करता है। जी। नियमित रूप से योग में भाग लेने से कठोर मांसपेशियों में सुधार हो सकता है, सांस लेने में सुधार हो सकता है, मुद्रा में सुधार हो सकता है, रक्तचाप कम हो सकता है, नींद में सुधार हो सकता है, शरीर के दर्द में राहत मिल सकती है, तनाव का स्तर कम हो सकता है और लचीलापन बढ़ सकता है। योग न केवल शारीरिक रूप से उत्थान करता है, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी काफी बढ़ाता है। ओके सर। यह सच है, हंसी सशक्त औषधि है। हाँ। यह लोगों को उन तरीकों से एक साथ खींचता है जो शरीर में स्वस्थ शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन लाते हैं। हंसी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है, मूड को बेहतर बनाती है, दर्द को कम करती है और आपको तनाव के हानिकारक प्रभावों से बचाती है। एक अच्छी हंसी की तुलना में आपके दिमाग और शरीर को वापस संतुलन में लाने के लिए कुछ भी तेजी से या अधिक भरोसेमंद तरीके से काम नहीं करता है। हाँ हाँ। हास्य आपके बोझ को हल्का करता है, आशा जगाता है, आपको दूसरों से जोड़ता है और आपको जमीन से जुड़े, केंद्रित और सतर्क रखता है। ओके सर। यह आपको गुस्सा छोड़ने और जल्दी माफ करने में भी मदद करता है। बहुत अच्छी बात। हंसी हमें दूसरों से जोड़ती है। मुस्कुराहट और दयालुता की तरह अधिकांश लोगों को लगता है कि हंसी संक्रामक है। हाँ। इसलिए यदि आप अपने जीवन में अधिक हंसी लाते हैं, तो आप संभवतः अपने आसपास के लोगों को अधिक हंसने और इन लाभों को महसूस करने में मदद कर सकते हैं। करेक्ट। यह सच है कि तनाव शारीरिक रूप से प्रकट हो सकता है और हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। हाँ। जब नकारात्मक विचार आपके दिन में व्याप्त हो जाते हैं, तो यह समग्र तनाव के स्तर को बढ़ा सकता है और आपकी प्रतिरक्षा सुरक्षा को कम कर सकता है, जिससे बीमार होना आसान हो जाता है। ओके, हंसते रहो। इसके विपरीत हंसी और सकारात्मक विचार न्यूरोपेप्टाइड्स छोड़ते हैं, जो न केवल तनाव से लड़ने में मदद कर सकते हैं, बल्कि बीमारियों से लड़ने में भी मदद कर सकते हैं। ओके सर। दोस्तों के साथ मूवी या कॉमेडी क्लब में जाना आपके जीवन में और अधिक हंसी लाने का एक शानदार तरीका है। हंसी के संक्रामक प्रभावों का मतलब यह हो सकता है कि आप शो के दौरान जितना हंसते, उससे कहीं अधिक हंसेंगे। साथ ही बाद में आपके पास संदर्भ के लिए चुटकुले भी होंगे। यस। आप वजन मशीनों या मुफ्त वजन, अपने शरीर के वजन, भारी बैग या प्रतिरोध बैंड का उपयोग करके शक्ति प्रशिक्षण कर सकते हैं। आप पानी में प्रतिरोध पैडल का उपयोग भी कर सकते हैं या रॉक क्लाइंबिंग जैसी गतिविधियां भी कर सकते हैं। ओके सर। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं या विशिष्ट फिटनेस लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं, हाँ। तो आपको अधिक व्यायाम करने की आवश्यकता हो सकती है। जी जी। हंसी मेरी सर्वकालिक पसंदीदा तनाव प्रबंधन रणनीतियों में से एक है, क्योंकि यह मुफ्त, सुविधाजनक और कई मायनों में फायदेमंद है। जी सर। आप निम्नलिखित रणनीतियों से अपने जीवन में अधिक हंसी पा सकते हैं। ओके। नियमित व्यायाम मधुमेह, हृदय रोग, कई प्रकार के कैंसर, अवसाद और चिंता और मनोभ्रंश जैसी पुरानी स्थितियों के जोखिम को कम कर सकता है। मानो हमें सक्रिय होने के लिए किसी और कारण की आवश्यकता है। ओके सर। और याद रखें, व्यायाम को जटिल नहीं होना चाहिए। यह सप्ताह में कुछ बार थोड़ी सैर करने जितना सरल हो सकता है। हाँ हाँ। आप शारीरिक अंतरंगता का आनंद लेने के लिए बहुत थका हुआ या अस्वस्थ महसूस करते हैं? नियमित शारीरिक गतिविधि ऊर्जा के स्तर में सुधार कर सकती है और आपको अपनी शारीरिक बनावट के बारे में अधिक आत्मविश्वास प्रदान कर सकती है, जो आपके यौन जीवन को बढ़ावा दे सकती है। यस जी सर। लेकिन इसमें इससे भी अधिक कुछ है। नियमित शारीरिक गतिविधि महिलाओं की कामोत्तेजना को बढ़ा सकती है। यह है अंजीर का इंटरनल पार्ट आधा कटा हुआ है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ये आधा कट होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है जो हमें इसका दाना खाने में जो मज़ा है मत पूछिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। छोटा छोटा दाना बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर अंजीर के अंदर पाया जाता है, जो दांत से चबाने के बाद उसको छोटी कट की आवाज़ आती है, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बहुत सॉफ्ट है और बहुत सिकुड़ा हुआ है, जैसे आपका लटकता हुआ अंग है वही है, वैसे ही ये अंजीर सिकुड़ा हुआ है नहीं है। बाहर का आनंद लेने या बस ऐसी गतिविधियां करने का मौका देते हैं जो आपको खुश करती हैं। शारीरिक गतिविधि आपको मजेदार सामाजिक माहौल में परिवार या दोस्तों के साथ जुड़ने में भी मदद कर सकती है।
इसलिए डांस क्लास लें, लंबी पैदल यात्रा करें या फुटबॉल टीम में शामिल हों। कोई ऐसी शारीरिक गतिविधि ढूंढें जिसका आप आनंद लेते हैं और बस उसे करें। उबा हुआ? हाँ हुआ। कुछ नया आजमाएं या दोस्तों या परिवार के साथ कुछ करें। और बादाम और अखरोट जैसे सूखे फल आवश्यक और महंगे हैं क्योंकि वे पोषक तत्वों का एक पावर हाउस हैं जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। सूखे फल हमारे आहार का बहुत जरूरी हिस्सा हैं क्योंकि इनमें भारी मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं। यस। संतुलित मात्रा में इसका सेवन करने से चमा चम चमा चम चमा चमा रे तू चमा 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 रे रे तू चमा चमा रे तू चमर चमर रे चमर 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 रे तू चमर 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 रे चमर चमर रे तू चमर चमर रे चमर चमर रे तू चमर चमर रे हे हे चमर चमर रे तू चमर 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 रे चमर चमर रे तू चमर 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 रे चमर 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 रे तू चमर 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 रे चमर चमर रे तू चमर 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 रे चमर चमर रे तू चमर 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 रे चमर 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 रे तू चमर 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 रे चमर चमर रे तू चमर 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 रे चमर 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 रे तू चमर चमर रे चमर चमर रे तू चमर 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 रे चमर रे तू चमर चमर रे तू चमर चमर रे चमर 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 रे चमर 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 चाहते हैं चमर रे कि अपने चमर चमर रे तू चमर चमर रे अंजीर खा रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और इसे मैं 5 पीस खाऊंगा आज, जो हमें देखता हूँ कैसे शरीर में बूस्ट मिलता है, शरीर में एनर्जी बूस्ट मिलेगा। और ये सब खाने के बाद थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा उसको पचाने के लिए, उसको वो एनर्जी बनकर इकट्ठा ना हो, इसके लिए थोड़ा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। व्यायाम करेंगे और इसके बाद नाश्ता करके सो जाएंगे। जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है नाश्ता करके सोएंगे सम्मान में सुधार हो सकता और है। देखिए बॉडी बनता नियमित है। व्यायाम दिनचर्या स्थापित अंजीर खाने के बाद थोड़ा बॉडी बना है, एक्सरसाइज करेंगे पुष्टि प्राप्त हो और सकती एनर्जी है। लॉस होगा, बॉडी फिट होगा और करने देखेंगे फिर क्या होता है। अनंत अवसर है और ऐसा करते समय आप अपना ख्याल रखेंगे। अपने शरीर के प्रति आश्वस्त होने का सबसे अच्छा तरीका है इसे गतिविधि के साथ मनाना। इसे अपने लिए निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने की संतुष्टि के साथ जोड़ें और आप पाएंगे कि व्यायाम आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए एक महान उपकरण हो सकता है। व्यायाम अतिरिक्त वजन बढ़ने से रोकने में मदद कर सकता है या वजन कम होने से बचा सकता है। जब आप शारीरिक गतिविधि में भाग लेते हैं तो आप कैलोरी जलाते हैं। गतिविधि जितनी अधिक तीव्र होगी आप उतनी ही अधिक कैलोरी जलाएंगे। नियमित रूप से जिम जाना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको हर दिन व्यायाम करने के लिए बड़ा समय नहीं मिल पाता है तो चिंता न करें। किसी भी प्रकार की गतिविधि न होने से बेहतर है। व्यायाम के लाभ प्राप्त करने के लिए बस अपने पूरे दिन अधिक सक्रिय रहें। उदाहरण के लिए लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां ले या अपने घर का काम निपटाएं। नियमित रूप से वर्कआउट करने का एक और फायदा नींद में सुधार है। इस पोस्ट में चर्चा किए गए कई अन्य लाभों में नींद शामिल है, जैसे कि बेहतर याददाश्त, कम तनाव और बहुत कुछ। मध्यम एरोबिक व्यायाम आपको मिलने वाली धीमी तरंग, गहरी नींद की मात्रा को बढ़ा सकता है। लगभग कोई भी व्यायाम इसमें मदद कर सकता है, इसलिए अपनी पसंदीदा गतिविधि चुनें और अच्छे 30 मिनट का समय लें। यदि आप देर रात घूमने जाते हैं तो बस यह सुनिश्चित कर लें कि आप सोने से 1 या 2 घंटे पहले व्यायाम करें। व्यायाम आपके ऊतकों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व भेजता है और आपके हृदय प्रणाली को अधिक कुशलता से काम करने में मदद करता है।
और जब आपके दिल और फेफड़ों के स्वास्थ्य में सुधार होता है तो आपके पास दैनिक काम निपटाने के लिए अधिक ऊर्जा होती है। अधिक खाने और व्यायाम न करने से वजन और शरीर की स्थिति अस्वास्थ्यकर हो सकती है। यदि आपको लगता है कि आपका वजन अधिक हो सकता है तो स्वस्थ रहने के तरीकों के बारे में अपने माता पिता या डॉक्टर से बात करें। यदि आप स्वस्थ भोजन चाहते हैं तो हर बार भोजन करते समय स्वस्थ विकल्प चुनना महत्वपूर्ण है, यानी भोजन और नाश्ता। अनाज वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि सफेद आटा या परिष्कृत गेहूं में उच्च मात्रा में स्टार्च होता है जिसे शरीर बस संग्रहित करता है और उपयोग नहीं करता है। अधिक साबुत अनाज जैसे साबुत गेहूं, ब्रेड आदि, ब्राउन चावल और जई खाने की कोशिश करें जो खाने के बाद आपको लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं। अच्छे स्वास्थ्य और पोषण के लिए स्वस्थ आहार आवश्यक है। यह आपको हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसी कई पुरानी गैर संचारी बीमारियों के बारे में सिखाता है। एक स्वस्थ आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ और कम नमक, चीनी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए। स्वस्थ, संतुलित आहार खाना सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जो आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कर सकते हैं। वास्तव में 80% तक समय पूर्व हृदय रोग और स्ट्रोक को आपकी जीवन शैली विकल्पों और आदतों जैसे स्वस्थ आहार खाना और शारीरिक रूप से सक्रिय रहने से रोका जा सकता है। प्रोटीन हड्डियों, मांसपेशियों और त्वचा के निर्माण और रखरखाव में मदद करता है, इसलिए हर दिन प्रोटीन खाएं। स्वस्थ भोजन करने से आपके शरीर को नई कोशिकाओं के निर्माण, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और हर दिन सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। पक्षी ऐसे कीट पतंगों को खाते हैं जो अन्यथा कृषि फसलों, बगीचों और अन्य वनस्पतियों को नष्ट कर देते। पक्षी प्रति वर्ष 200 से 400 टन कीड़े खाते हैं। कौवे और गिद्ध जैसे पक्षी शवों को साफ करते हैं, जिससे रेबीज और डिस्टेम्पर जैसी बीमारियों का प्रसार कम हो जाता है। पक्षी बीज बिखेरते हैं, पौधों को नए क्षेत्रों में फैलाते हैं। हमिंगबर्ड जैसे पक्षी पौधों को परागित करने में मदद करते हैं। बाज और उल्लू जैसे पक्षी चूहों और चूहों की आबादी को नियंत्रण में रखने में मदद करते हैं। अपनी पारिस्थितिकी तंत्र भूमिकाओं के अलावा पक्षी जीवन की सबसे खूबसूरत खुशियों में से एक है। दुनिया भर में लाखों लोग पक्षियों को देखना और उन्हें खाना खिलाना पसंद करते हैं। वे कई लोगों के लिए बाहरी वातावरण और प्रकृति के बारे में अधिक जानने का प्रवेश द्वार है। पक्षी विषाक्त पदार्थों और प्रदूषकों के प्रति संवेदनशील होते हैं। जंगली पक्षियों में पाई जाने वाली समस्याएं एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में काम कर सकती है। पक्षी हमें यह जानने में मदद करते हैं कि पर्यावरण स्वस्थ है या नहीं। शहरी हो या ग्रामीण, दुनिया के हर कोने में पक्षी मिल जाते हैं। दुर्भाग्य से कई पक्षी प्रजातियां चिंताजनक दर से घट रही हैं। यहाँ तक कि सामान्य समझी जाने वाली प्रजातियों की संख्या में भी तेजी से गिरावट आ रही है। प्रजनन पक्षी सर्वेक्षण से पता चलता है कि 1975 के बाद से जनसंख्या में 32 से 75% तक की गिरावट आई है। अपनी पारिस्थितिकी तंत्र भूमिकाओं के अलावा पक्षी जीवन के सबसे खूबसूरत आनंदों में से एक है। दुनिया भर में लाखों लोग पक्षियों को देखना और उन्हें खाना खिलाना पसंद करते हैं। वे कई लोगों के लिए बाहरी वातावरण और प्रकृति के बारे में अधिक जानने का प्रवेश द्वार है। पक्षी पर्यावरणीय खतरों का संकेत देते हैं। क्योंकि वे निवास स्थान परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं और उन्हें गिनना आसान होता है। पर्यावरण के स्वास्थ्य को मापने के लिए पक्षी पारिस्थितिकीविदों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। चाहे पारिस्थितिक तंत्र का प्रबंधन, कृषि उत्पादन, वन्य जीवन,
जल या पर्यटन के लिए किया जाए, सफलता को पक्षी आबादी के स्वास्थ्य और विविधता से मापा जा सकता है। भारत में शुरुआती दिनों से ही संरक्षण आंदोलन के पीछे पक्षी एक प्रेरक शक्ति रहे हैं। जब अनियमित शिकार, जहरीले कीटनाशकों के उपयोग और आर्द्र भूमि और अन्य आवासों के विनाश से वन्य जीवों और जंगली स्थानों को खतरा था। आज हम जिन पर्यावरणीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वे और भी जटिल हैं, और उनसे निपटने के लिए हमें प्रतिबद्ध संरक्षणवादियों की एक नई पीढ़ी की आवश्यकता है। जब लोग पक्षियों के आश्चर्य की खोज करते हैं, तो संरक्षण के समर्थन में उनकी रुचि अक्सर बढ़ जाती है। सरकारें समृद्धि चाहती हैं, समृद्ध समुदाय, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण उनके मिशन के केंद्र में है। पक्षी संरक्षण इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। पक्षी मानव स्वास्थ्य में योगदान करते हैं, कृषि उत्पादन में सुधार करते हैं, इकोटूरिज्म राजस्व में लाखों डॉलर उत्पन्न करते हैं और पर्यावरणीय कल्याण के संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। आजीविका में सुधार, आर्थिक अवसर पैदा करने और परिदृश्य स्तर पर खराब पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के कार्यों से इन गिरावटों को उल्टा किया जा सकता है। इस तरह पक्षी संरक्षण वैश्विक स्थिरता और संरक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। सरकारी नीतियों और प्रोत्साहनों, विकास कार्यक्रमों और संरक्षण परियोजनाओं के डिजाइन में पक्षियों और उनके आवास के संरक्षण को मुख्यधारा में लाना लोगों के जीवन, स्वास्थ्य, समुदायों, आय के स्रोतों और पर्यावरण में सुधार के लक्ष्य में योगदान कर सकता है। पक्षी ग्रह पर सबसे अधिक असंख्य प्राणियों में से है और उन सभी में अद्भुत शारीरिक और व्यवहारिक अनुकूलन विकसित हुआ है। हमें भी अपनी दुनिया में रहने के लिए अपने व्यवहार को अनुकूलित करना सीखना चाहिए, न कि इसे एक कृत्रिम और अस्थिर दुनिया में मजबूर करना चाहिए। जंगली पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और कई प्रमुख सेवाएं प्रदान करते हैं। सभी पक्षियों में अद्वितीय व्यवहार और व्यक्तित्व होते हैं और जितना अधिक हम उन्हें देखेंगे और निरीक्षण करेंगे, उतना ही अधिक हम प्रकृति की सराहना करेंगे। पक्षी कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। वे उन्नत, अत्यंत कुशल, अत्यधिक प्रेरित कीट नियंत्रण करता है। शिकार से बचने के लिए कीड़ों ने जितनी भी रणनीतियां विकसित की हैं, उनमें उन्हें अभी भी पक्षियों की कई प्रजातियों का सामना करना पड़ता है जो अत्यधिक अनुकूलित पूर्ण कीट भक्षक है। किसी कीट के प्रकोप के जवाब में पक्षी अपने चारागाह स्थान और चारागाह व्यवहार को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब बड़ी संख्या में कीड़े पेड़ों की छतरी में स्थित होते हैं, तो कई जमीन या झाड़ियों में रहने वाले पक्षी भोजन के लिए छतरी में जा सकते हैं। इसी तरह उड़ने वाले कीड़ों के विस्फोट के दौरान पक्षी जो आमतौर पर पत्तियों से कैटरपिलर तोड़कर खाते हैं, वे कीड़ों के पीछे उड़ सकते हैं और उन्हें हवा के बीच में पकड़ सकते हैं। पक्षी न केवल वर्तमान कीट की आबादी को कम करने में मदद करते हैं, बल्कि वे भविष्य के प्रकोप को भी कम करने में मदद करते हैं। इससे हमारा जितना पैसा बचता है, वह हमारी कल्पना से परे है। पक्षी संरक्षण के बारे में जागरूकता अन्य पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे सकती है। उदाहरण के लिए, प्रदूषित पानी के कारण एक प्रजाति घट रही हो सकती है। उस जागरूकता से जल प्रदूषण से लड़ने के लिए कार्रवाई की जा सकती है, जिससे वन्य जीवों की अन्य प्रजातियों को भी मदद मिलेगी। कृंतकों से छुटकारा पाने के लिए गैरमाध्यमिक कृंतक जहर को बाहर निकालने से खलिहान उल्लुओं और अन्य शिकारियों के द्वितीयक जहर को रोकने में मदद मिलेगी। पक्षी हमें कई चीजों के बारे में शिक्षित कर सकते हैं। पक्षियों को उड़ते हुए ये है अंजीर का छोटे छोटे बहुत सारे दाना। इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में अंजीर का दाना होता है। ये हमारे फिंगर के ऊपर लगा हुआ है
थोड़ा लाइट कलर का है, थोड़ा सा लाइट कलर का है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। छोटे छोटे खाने में कट कट की आवाज़ आता है जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है खाने में, और जो खाते रहना होगा तो इसके लिए पक्षियों को बचाना पड़ेगा, क्योंकि हमें फूड प्रोवाइड करने में पक्षियों का भी योगदान होता है और हमें खाने के साथ साथ पक्षियों को भी दाना खिलाना चाहिए। पारिस्थितिकी तंत्र को सेवाएं प्रदान करने, हमें प्रकृति की सराहना सिखाने, पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जीवन के कई पहलुओं में हमें शिक्षित करने में महत्वपूर्ण है। पक्षी संरक्षण हमेशा विश्व पक्षी अभयारण्य के मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। यह आपका भी हो सकता है। कुछ आसान तरीके जिनसे आप पक्षियों को बचाने में मदद कर सकते हैं उनमें शामिल है अपनी बिल्ली को घर के अंदर रखना, आश्रय के लिए ब्रश के ढेर बनाना, पक्षियों को खाना खिलाना, पक्षी स्नान घर और पक्षी घर बनाना, कूड़ेदान, तेल उठाना और उचित तरीके से निपटान करना। पर्यावरण की दृष्टि से जंगली पक्षियों का संरक्षण जरूरी है। ये सुरक्षित रहेंगे तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। पर्यावरण को संतुलित रखने में पेड़ ये पौधों है के साथ-साथ अंजीर इसकी भूमिका के भी है। इंटरनल पार्ट। लेकिन इसके अत्यधिक मानवीय अंदर हस्तक्षेप के कारण इनकी अंदरी संख्या घटती हिस्सा जा में रही बहुत है। ही ज़्यादा क्वांटिटी में इस संसार में इसका कोई भी दाना कार्य व्यर्थ है नहीं और इसका इंटरनल सभी पार्ट प्रकृति के थोड़ा विकास सा में किसी न किसी लाल है, प्रकार का जो योगदान भी अवश्य बहुत ही देते ज़्यादा हैं। है, जो बहुत लचीला है और बहुत ही ज़्यादा पर्यावरण की सॉफ्ट है। सुरक्षा इसके के बाहरी लिए पार्ट इसका है। संरक्षण बहुत हाँ, जरूरी है। प्रत्येक मनुष्य का यह नैतिक दायित्व भी है कि हम उसके प्रति मधुर व्यवहार बनाए रखें। हमें अपने मनोरंजन के लिए इसका शिकार नहीं करना चाहिए। जितना हो सके शाकाहारी बने ताकि इसका जीवन बचाया जा सके। इसकी रक्षा करना भी मानवीय कर्तव्य है। ऐसे में हमें इसकी मदद करनी चाहिए। यह अपना दुख साझा नहीं कर सकता। इसके प्रति दयालु बने और दयालुता मानवता का सर्वोत्तम रूप है। हमें इसे समय समय पर खाना खिलाना चाहिए। इसे कभी भी ऐसी कोई चीज न खिलाएं जो आप स्वयं नहीं खाना चाहते। पक्षियों की सुरक्षा न करने से पारिस्थितिक क्षति होती है। मुसीबत में फंसी किसी प्रजाति की व्यापक पुनर्प्राप्ति प्रयासों में उसके बहुत दूर चले जाने से पहले उसके निवास स्थान की रक्षा करने की तुलना में कहीं अधिक खर्च होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें इन विशिष्ट गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि बहुत देर होने से पहले कम खतरे वाले क्षेत्रों की रक्षा पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पक्षियों के अस्तित्व से कीड़ों का प्रकोप कम हो जाता है। जंगल और शहरी आवास में कीड़ों की आबादी को बनाए रखने के संबंध में यह सच है। पक्षी जलवायु परिवर्तन के सबसे बड़े संकेतक हैं। उनका व्यवहार और गायब होना हमें पर्यावरणीय खतरों का मूल्यांकन करने में मदद कर सकता है। यह मनुष्य द्वारा नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि विज्ञान में पक्षियों का प्रयोग तेजी से होने लगा और अब भी हो रहा है। कुछ पक्षी महत्वपूर्ण परागणक हैं। कुछ पेड़ तब तक नहीं फैलेंगे जब तक कि वे पक्षियों द्वारा परागित न हो। सभी पेड़ इंसानों द्वारा नहीं लगाए ये जा सकते। दांत में नहीं फंसते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। जिनके बीज पक्षियों द्वारा बिखेरे जाने पर ही अंकुरित होते हैं। पक्षी संरक्षण का समर्थन करने के लिए आपको किसी औपचारिक संगठन का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। स्थानीय पक्षी विहार को गोद लेना या उसे दान देना जैसे छोटे कार्यक्रम सहायक हो सकते हैं। अन्य पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम जैसे नगरपालिका पुनर्चक्रण कार्यक्रम का भी पक्षी संरक्षण पर अप्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह एक मिथक है कि पक्षी पालन केवल संरक्षित क्षेत्रों में ही संभव है। पक्षी पालन की शुरुआत आपके घर के पिछवाड़े से होनी चाहिए। उत्साह और दक्षता के साथ पक्षी पालक समग्र संरक्षण प्रयासों में बहुत योगदान दे सकते हैं। भारतीय लोक
पक्षियों से प्यार करते हैं और उसकी सराहना करते हैं। हम में से कई लोगों के लिए पक्षी शक्तिशाली छवियां प्रदान करते हैं जो हमारे देश के मूल सार को परिभाषित करने में मदद करते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण भावनात्मक और सामाजिक कारण हैं जिनकी वजह से मनुष्य को समय समय पर वन हुआ तुम बड़े डिलीवरी कर रहे हो, अभी कलाकार होते नहीं बम्बई के अंदर में। हाँ, ये सभी माँ के साथ ये देख, बुरा मत मानना भाई, जो आदमी सही है दुनिया भर के इल्जाम कैसे जीताऊंगा मैं, कैसे ड्यूटी करता हूँ यहाँ पर, कौन लगाएंगे कि भड़केगा नहीं, तो ये है तो मैं छोड़ दूंगा। हाँ वही मालिक मेरे को देख के ऐसा कर रहा था, मैं ऐसा कर रहा था, मालिक मेरे को देख के मैंने कहा भैया इसकी जरूरत, मैंने अपने दिमाग से लगाया माई भी दिल से, मैंने कहा भैया ये मेरे को जरूर कर रहा है, इसका कर्म खुद खराब होगा तभी करता है। वो आदमी करेगा जिसका कर्म खराब है। सही बात। और तुम्हारा कहीं से अपनी बहू तो नहीं छोती, कहीं से अपनी लड़की तो नहीं छोती, कहीं हम लड़के तो कोई गांड नहीं मारती। मैंने कहा बेटा बहुत सी मेरे पे लेके अब मैं छोड़ूंगा ऐसे को नहीं। ये परसों टेबल में बैठ कर लड़का डरा, मैंने कहा यार खूब मजे ले रहा, मैंने कहा कहीं ऑटोमेटिक दे दिया खुद कि बोला ऐसे इसकी लड़की अपनी लड़की के लिए मेरे को बता दिया, क्यों तुझ में वो इल्जाम आ रही बात बेटे का तेरे पे लगा, तू बेकसूर नहीं, तू उसका तुरंत ही दे दिया। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने ऐसा कहा जब क्या बोलेगा, तो भैया तुम हमारा अपमान करोगे, हमें दिखाना है बहुत सारे पेपर को PhD कर दिया 4 आदमी के सामने। सही में कह बहुत सारे का 4 आदमी सामने PhD करेंगे, हमें बदनाम करेगा तो बहुत सारे का सब गलत दिखा रहा हूँ, इतना सा मुंह रह जाएगा, तब पता चलेगा किसी बेकसूर को अगर तुम निर्दोष हो तुम्हें बदनाम कर देंगे, तुम्हारा खून खोलेगा नहीं खोलेगा? कौन खोलेगा? बहुत सारे का माना चौथ कौन बदनाम कर रहा है, बहुत सारे का तो बहुत सारे का बहुत मार गया, अंधा लंगड़ा लूला बहरा बना रहा, अच्छा खासा इंसान बहुत सारे, अच्छा खासा क्यों होने जाए किसी का नीचे का है नहीं, बोला लंड खड़ा रही, इतना लंबा इंस्टाग्राम में भेजा कई फिर तो होने का इसके बाद तो है भी है। अरे सब कुछ हुआ रे, अंधा लंगड़ा लूला बहरा ताकि वो चाह नहीं पाए। वाह भैया वाह, ज्यादा पैसे तो जिंदगी के ऊपर भेजने की भी तैयारी है, मार देंगे साला कहीं से निशाम दाम दंड भेदा, कैसे मारो को शिव शंकर भोलेनाथ का त्रिशूल लग जा, तुम सब फंसने वाले बुरे सब जेल जाने वाले। सारे हराम जादू अब करना बदनाम, अब करके देखे तुम्हारी शादी बोलना बताना उसके बारे में। लड़का कैसे उठ के यहाँ से क्या क्या कर रहा था पता है, यहाँ पर चिढ़ाने के लिए कर रहा था। मैंने कहा जब मैंने खोला अपना वीडियो, जब मैंने मोदी मिश्रा के बारे में महिला कानून सुरक्षा की बात करते हैं करके तब उठ के चला गया। इससे पहले उत्तर को उकसा रहा था, कहीं थूक या कहीं गुस्सा करेगा लड़का जी, मेरे को मत दिखा रहा बेटा, हम जीव उसकी माँ चोदी जिसने चोदी जवान माँ वो खुद दिखा रहा होगा, फिर मैं बता रहा हूँ जो जीव वही निकालेगा, या तो अपनी माँ से चोदरी के जवान माँ बेटी से कलंकित है, या फिर माँ बेटी से कलंकित है, ससुर को किलो उसके बाद में सीधा होगा। हम सही बोलते हैं, क्या पता कौन है, मैं हकीकत बता रहा हूँ। तो सौदा तो हुआ, वो इल्जाम हमारे मेरे पे लेंगे, सजा भगवान दो जो है, तो मैं पवित्र आदमी सब जो झूठ नहीं समझ सकता, वो इल्जाम आरोप फिल्म मेरे को भारी पड़ रहा, वो फिल्म मेरे पे लगे, क्यों मैं गायक हूँ, मैं रंगोली का ना हो जाऊं करके। अब इस आवाज को कंगना कर रमेश को चाहेगी, रंगोली मुझे चाहेगी, तो सुंदर बहुत बड़ी आवाज है, गायक बन जाएगा। इसलिए जो है रमेश को कंगना का नहीं होने दे रहे माफिया सरकार, मुझे लग रहा है।